नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मनीष मास्टर फार्मेसी। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं ऑफ्लॉक्सिन एंड ओरिंडाजोल टेबलेट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इसके मेन यूज बताएंगे, इसके साइड इफेक्ट बताएंगे, इसकी डोज बताएंगे, इसके कॉन्ट्राइंडिकेटेड बताएंगे, इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि जो हम न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आज जो हम बात कर रहे हैं ऑफ्लॉक्सिन ओरिंडाजोल के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों ये दो दवाओं की कॉम्बिनेशन ऑफ्लॉक्सिन और इंडाजोल। दोस्तों इसको सॉल्ट नेम है, केमिकल नेम है, जो कंटेन नेम है दोस्तों इसका जो सॉल्ट नेम है वो ऑफ्लॉक्सिन एंड ओरिंडाजोल है दोस्तों इसके अंदर। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ कि इसमें ऑफ्लॉक्सिन जो होता है जो 200 mg होता है और जो ओरिंडाजोल होता है वो 500 mg होता है। दोस्तों ये अलग अलग स्ट्रेंथ में आती है, टेबलेट अलग अलग mg में आती है। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ कि ये किस किस फॉर्म में आपको मिल जाती है। दोस्तों ये जो आपको ये सिरप फॉर्म में और टेबलेट फॉर्म में आपको मिल जाती है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे मिलने वाली ये टेबलेट होती है। दोस्तों अब मैं आपको इसका ग्रुप बता देता हूँ कौन सा ग्रुप से बिलोंग करती है। दोस्तों बैक्टीरिया रोधी प्रोटोजोआ ग्रुप दवाओं की श्रेणी में दोस्तों ये आती है ऑफ्लॉक्सिन और इंडाजोल। अब दोस्तों ये एक डॉक्टर अपने मरीज को तब भी दें तो अपने पेशेंट का पुराना इतिहास जान ले, पुरानी बीमारी जानने के बाद में इस टेबलेट को दें। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसके ऑफ्लॉक्सिन और इंडाजोल के यूजेस जो लिए जाते हैं दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा जो इसके यूज़ लिए जाते हैं वो दस्तों में इसके यूज़ लिए जाते हैं, चाहे वो दोस्तों खूनी दस्त हो या दोस्तों चाहे वो लूज मोशन हो या चाहे पानी की तरह दस्त चलते हैं उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। दोस्तों किसी व्यक्ति का दस्त मतलब मल त्यागने में रोल लगाना पड़ता है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ लिया जाता है। ये मल को या आपको लूज मोशन हो गए हो, डायरिया हो गया हो या एक आपके मतलब दस्त करने में आपको दिक्कत हो रही हो, टाइट हो गए हो लैट्रिन, तो उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इसका दस्तों में इसका यूज़ लेते हैं, जो पेट की गर्मी होती है उसे भी ख़त्म करता है दोस्तों। और दूसरा जो यूज़ लिया जाता है इसका यूटीआई इन्फेक्शन में इसका यूज़ लिया जाता है, जिसे हम यूरिन इन्फेक्शन बोल देते हैं दोस्तों। और दोस्तों तीसरा जो इसका यूज़ लिए जाते हैं, जैसे कान में इन्फेक्शन हो जाता है, नाक में इन्फेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों। और स्किन इन्फेक्शन में भी इसके यूजेस लिए जाते हैं दोस्तों, या आपको खूनी दस्त लग गए हो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ लिया जाता है ऑफ्लॉक्सिन और इंडाजोल का दोस्तों। अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो इसका यूजेस लिए जाते हैं ऑफ्लॉक्सिन के वो दस्तों में ही इसके यूज़ लिए जाते हैं दोस्तों। जो आपको खूनी दस्तों या पेचिश वाले दस्तों या किसी भी टाइप के आपको लैट्रिन लग गए हो, आपके पेट में गर्मी हो गई हो दोस्तों, इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। या मान लीजिए दोस्तों जैसे कि आपको दस्तों की जैसे मैंने बताया, जो आपकी बड़ी इंटेस्टाइन जो बड़ी आंत होती है उसमें कोई ट्रैक हो जाता है या बैक्टीरिया संक्रमण हो जाता है जिसकी वजह से आपको लूज मोशन डायरिया की शिकायत हो जाती है, तो उस कंडीशन में इसका ऑफ्लॉक्सिन एंड ओरिंडाजोल या पेट की गर्मी के लिए भी इसका काफ़ी अच्छा यूज़ लिया जाता है। सबसे ज़्यादा जो इसका यूज़ लिया जाता है वो पेट की गर्मी के लिए दोस्तों इसका यूज़ लिया जाता है, लूज मोशन रोकने के लिए इसका यूज़ लिया जाता है। अब दोस्तों मैं मतलब दस्तों में इसका यूज़ करते हैं क्योंकि अगर आपको दस्त हो रहे हैं तो आप अगर उसमें दस्तों में इस टेबलेट को लेंगे तो इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों मैं इसकी तो दोस्तों इसकी ऑफ्लॉक्सिन और इंडाजोल की जो डोजेज होती है वो सुबह और शाम में आपको लेना होता है दोस्तों। ज़्यादा समस्या होने पे इसे 3 टाइम भी दे देते हैं, लेकिन इसकी जो अधिकतम डोज है 2 ही टाइम इसे लेना होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसे खाना खाने के बाद में लेना होता है और इसे पानी से आप ले लेते हैं दोस्तों, और इसे खाना खाने के बाद में आप लें। और दोस्तों इसकी ओवरडोज ना लें, अगर आप ओवरडोज लेते हैं तो आपको इसका भारी नुकसान देखने को मिल सकता है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसके ऑफ्लॉक्सिन और इंडाजोल के इसके साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं। तो इसके जो साइड इफेक्ट दोस्तों देखने को मिलते हैं आपको, जैसे कि दोस्तों नोजिया वोमिटिंग हो सकती है आपको, या आपको दोस्तों दस्तों की भी शिकायत हो सकती है। अगर इसे लेने के बाद में आपका दस्त नहीं रुके तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें ताकि वो आपको इससे बेस्ट सस्पेंशन दे सके। और दोस्तों इससे आपको स्किन पे भी रिएक्शन हो सकता है, देखने को मिल सकता है। अगर कुछ ऐसा दिखे तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। और दोस्तों इससे चक्कर आने की शिकायत भी होती है, और दोस्तों आपका मन भी घबरा सकता है इस टेबलेट लेने के बाद में। और दोस्तों हर किसी पेशेंट को इसके साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ये कुछ इसके कॉमन से साइड इफेक्ट है। अब दोस्तों इसकी सावधानी की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि प्रेग्नेंट जो महिला होती है, गर्भवती महिला होती है, वो अपने डॉक्टर की सलाह से, स्तनपान करने वाली महिला जो होती है वो भी अपनी डॉक्टर की सलाह से टेबलेट का यूज़ करें। या लीवर वाले, किडनी वाले, हार्ट वाले जो पेशेंट होते हैं, मरीज़ होते हैं, वो भी अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से इसका यूज़ करें। और दोस्तों इसके साथ में अल्कोहल का यूज़ नहीं करें, और इसका जो साइकेट्रिक डॉक्टर दिमाग पे इसका यूज़ नहीं लेते दोस्तों। और दोस्तों इसे आप किसी मशीन पे काम करते में, कार चलाते में इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको नींद आने की शिकायत नहीं होती दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसके जो तो दोस्तों इसका जो यूज़ लिया जाता है ऑफ्लॉक्सिन और इंडाजोल का, सबसे ज़्यादा यूज़ लिया जाता है दस्तों में, जैसे खूनी दस्त हो गए हो या आपको लूज मोशन हो गए हो, डायरिया हो गया हो, या एक आपके मतलब दस्त करने में आपको दिक्कत हो रही हो, टाइट हो गए हो लैट्रिन, तो उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है।
तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इसका दस्तों में इसका यूज़ लेते हैं, जो पेट की गर्मी होती है उससे भी ख़त्म करता है दोस्तों। और दूसरा जो यूज़ लिया जाता है इसका यूटीआई इन्फेक्शन में इसका यूज़ लिया जाता है, जिसे हम यूरिन इन्फेक्शन बोल देते हैं दोस्तों। और दोस्तों तीसरा जो इसका यूज़ लिए जाते हैं, जो कान में इन्फेक्शन हो जाता है, नाक में इन्फेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों। और स्किन इन्फेक्शन में भी इसके यूजेस लिए जाते हैं दोस्तों, या आपको खूनी दस्त लग गए हो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ लिया जाता है ऑफ्लॉक्सिन और इंडाजोल का दोस्तों। अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो इसका यूजेस लिए जाते हैं ऑफ्लॉक्सिन के, वो दस्तों में ही इसके यूज़ लिए जाते हैं दोस्तों। जो आपको खूनी दस्तों या पेचिश वाले दस्तों या किसी भी टाइप के आपको लाइटिन लग गए हो, आपके पेट में गर्मी हो गई हो दोस्तों, तो उस कंडीशन में ऑफ्लॉक्सिन और इंडाजोल टेबलेट का इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों। अगर दोस्तों आपका ऑफ्लॉक्सिन और इंडाजोल टेबलेट के बारे में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकती हैं, हम आपको इसका ज़रूर जवाब देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन दोस्तों ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।